माय डियर स्टूडेंट, मैं राकेश चौधरी अपने इस YouTube चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। अब यहाँ पर गाउस के अनुप्रयोग हमने सारे डिस्कस कर लिए। उनके न्यूमेरिकल्स का एक वीडियो है, वो मैं बाद में बना दूंगा, वहाँ से आप उसके न्यूमेरिकल वगैरह है वो सॉल्व कर सकते हैं। अनुप्रयोग के बाद अब सेकेंड चैप्टर का नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है वो आज अपन ले रहे हैं किसी आवेशित चालक की सतह पर बल। कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी सरफेस पर, जो चार्ज ऑब्जेक्ट होता है उसकी सरफेस पर कितना फोर्स है वो लगता है। तो उसके लिए क्या दिया अपने को कि मान लीजिए ये एक चार्ज ऑब्जेक्ट है, एक सतह है, आवेशित सतह है, तो एक चालक है और उस चालक के ऊपर आवेश एक समान रूप से वितरित है। अब हमें कहा गया है कि इसकी सतह पर कितना बल लगेगा, पहले वो अपने को निकालना है। अब सबसे पहला प्रश्न तो आता है कि आवेशित चालक की सतह पर बल क्यों लगेगा, तो पहले उसको देखें एक बार। अब क्यों लगता है, अब पहली बात तो ये आकृति ऐसी नहीं है, ये 3 डायमेंशनल है। कोई भी मान लीजिए गोला ही है, एक गोला है और उस गोले के ऊपर आवेश है वो वितरित है। अब उस गोले की सतह पर बल है वो क्यों लगता है, उस चीज को पहले समझें। तो बल क्यों लगता है, देखो बल को चेक करने के लिए इस सतह पर मान लो मैं कोई भी एक छोटा सा अल्पांश ले लेता हूं। इस अल्पांश पर कैसा आवेश है, प्लस। बाकी मेरे पास जो सारा ऑब्जेक्ट बच गया उस सारे ऑब्जेक्ट पर कैसा चार्ज है, प्लस। तो ये जो इधर वाला प्लस है ये इस अल्पांश पर बल लगाएगा और ये प्लस इस अल्पांश को इधर प्रतिकर्षित करेगा, भाई इधर बल लगाएगा। सेम ऐसे ही अगर मैं वहां ना लेकर अल्पांश यहां ले लूं तो इस अल्पांश पर कैसा आवेश है, प्लस। और इधर बाकी का जो ऑब्जेक्ट बच गया इस पर कैसा आवेश है, प्लस। तो ये बाकी का ऑब्जेक्ट इस छोटे से अल्पांश को इधर धक्का देगा, ये इसको इधर धक्का देगा। अगर मैं यहां ले लूं ये इधर धक्का देगा, यहां अल्पांश ले लेता तो इस पर इधर बल लगता, यहां लेता तो इधर लगता और यहां लेता तो इधर लगता। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर उस ऑब्जेक्ट पर चार्ज है, ये तो मैंने प्लस के लिए बनाया, सेम अगर माइनस होता यहां पर तो उसके साथ भी ये होना था। तो कहने का मतलब यह हुआ कि जब भी हमारे पास कोई आवेशित वस्तु होती है तो उस आवेशित वस्तु की सतह पर हमेशा सतह के लंबवत बाहर की ओर बल लगता है। यानी इस वस्तु पर, पूरी वस्तु पर इस प्रकार से बाहर की ओर क्या लगता है, बल लगता है। अब सोचो अगर किसी वस्तु को चारों ओर से बाहर की ओर खींचा जाए उसके आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ऑब्वियसली बात है उसका आकार बढ़ेगा। तो मेन चीज, किसी भी उदासीन वस्तु को आवेश देने पर उसके आकार में वृद्धि होती है। चाहे आप उसको प्लस का दो चाहे उसको माइनस का दो, उसका आकार हमेशा बढ़ता है। तो वही चीज यहां पर होनी है। अब हमें तो ये बताना है कि इसकी सतह पर कितना बल है वो लग रहा है, तो उस बल की गणना अपने को करनी है। तो वो बल कैलकुलेट करने के लिए देखो, मैं मान लेता हूं कि ये हमारे पास आवेशित वस्तु हो गई और दोबारा से ये पॉजिटिव वस्तु है। हमें कहा गया है कि इसके कारण इसकी सतह पर कितना बल लग रहा है वो अपने को कैलकुलेट करना है। और क्या दिया है, इस आवेशित वस्तु का पृष्ठीय आवेश घनत्व दे दिया, और वो कितना दे दिया अपने को, सिग्मा। तो मैं 2 पॉइंट ले लेता हूं, एक पॉइंट मैंने यहां ले लिया और एक दूसरा पॉइंट है वो मैं यहां ले लेता हूं। तो एक पॉइंट तो कहां हो गया, चालक सतह से बाहर, P1 नाम दे दें इसको, और एक दूसरा पॉइंट इस चालक सतह के भीतर ले लेता हूं, P2। अब सबसे पहली चीज, इन दोनों पर हम विद्युत क्षेत्र का मान देखें कितना होगा। अब गाउस का एक अनुप्रयोग हमने पढ़ा था, किसी समावेशित चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = σ/ε0 होती है। और ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये किसके कारण होती है, चालक पट्टिका के कारण होती है। अब देखो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये जो आवेशित वस्तु है जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, उसके कारण बिंदु P1 पर विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, तो EP1 कितना हो जाएगा, σ/ε0।
यहां सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, यहां भी उतना ही रहेगा, यहां भी उतना ही रहेगा, क्योंकि वहां मैंने आपको बताया था इसमें आर नहीं आता है फॉर्मूले में, तो ये डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती है। आप कितनी भी दूरी पर चले जाओ विद्युत क्षेत्र का मान इतना ही रहेगा। तो EP1 की वैल्यू तो हो गई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये तो होगा इक्वेशन नंबर 1। सेम ऐसे ही P2 हमारा कहां है, उस चालक के भीतर है, तो चालकों के भीतर याद करो E का मान हमेशा 0 होता है। तो P2 पर, बिंदु P2 पर विद्युत क्षेत्र, तो बिंदु P2 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, EP2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। ये इक्वेशन नंबर 2 क्यों हो जाएगी, क्योंकि वो चालक के भीतर है। तो एक चीज तो हमने ये देख ली कि यहां विद्युत क्षेत्र सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, यहां विद्युत क्षेत्र का मान कितना हो गया, 0। उसके बाद अपन बात करें कि अब दूसरी चीज अपन क्या लेते हैं, ये जो हमारे पास चालक सतह है या चालक वस्तु है, इसको मैं 2 भागों में तोड़ देता हूं। एक तो मैं यहां एक छोटा सा अल्पांश ले लेता हूं AB, और एक मेरे पास शेष भाग बच गया ये वाला, और इसको मैं नाम दे देता हूं ACB, यानी आवेशित चालक। आवेशित चालक की सतह पर बल ज्ञात करने के लिए, उसे दो भागों कौन कौन से, एक तो अल्पांश AB व एक ले लेता हूं मैं शेष भाग ACB में विभक्त करते हैं। यानी इसको, ये जो हमारे पास आवेशित वस्तु थी, इसके 2 टुकड़े कर दिए। एक टुकड़ा तो अपने क्या ले लिया, छोटा सा अल्पांश AB, और एक शेष टुकड़ा क्या हो गया हमारे पास, ACB। अब इनके कारण विद्युत क्षेत्र, अल्पांश के कारण जो विद्युत क्षेत्र है वो क्या हो गया, E1, और शेष भाग जो अपना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा उसको मैं नाम दे देता हूं E2। तो जिनके कारण विद्युत क्षेत्र क्रमशः है, क्या क्या है बच्चों, E1 तथा E2 हैं। E1 तो किसके कारण है, अल्पांश AB के कारण, और बाकी E2 कौन से के कारण है, ये जो शेष भाग अपना जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा उसको मैंने क्या नाम दे दिया, E2 नाम दे दिया। अब पहले मैं इस अल्पांश की बात कर लूं, अल्पांश पर कैसा आवेश, प्लस। इस अल्पांश के कारण बिंदु P1 पर विद्युत क्षेत्र प्लस से बाहर की ओर, इधर, ये हो गया E1। किसके कारण ये विद्युत क्षेत्र दिखाया मैंने, इस अल्पांश के कारण। शेष भाग पर कैसा आवेश है, प्लस, तो शेष भाग के कारण P1 पर विद्युत क्षेत्र प्लस से बाहर की ओर क्या हो जाएगा, A2। अब आते हैं बिंदु P2 पर, अल्पांश पर कैसा आवेश, प्लस, इस अल्पांश के कारण P2 पर विद्युत क्षेत्र E1। शेष भाग, अब शेष भाग के कारण P2 पर विद्युत क्षेत्र किधर, ऊपर की ओर, E2। अब आप पूछ सकते हो कि शेष भाग तो P2 के ऊपर भी तो था, उस पर भी तो प्लस था, भाई P2 को मैं शामिल करूं तो P2 के लिए लाइन ये हो गई, तो इस लाइन के ऊपर भी प्लस है शेष भाग पर, और शेष भाग पर इस लाइन के नीचे भी प्लस है, तो फिर ये तीर का निशान हमने ऊपर ही क्यों लिया, नीचे भी तो आ सकता था। तो उस चीज को समझिए। अब मेरे को ये बताओ, ये जो शेष भाग, एक तो देखो P2, ये जो लाइन के ऊपर का दे रहा हूं, एक तो यहां से लेके यहां तक ये वाला, और एक यहां से लेकर यहां तक ये वाला, एक तो इतने हिस्से पर चार्ज है, और एक यहां से लेके यहां तक इस पूरे हिस्से पर चार्ज है। तो नीचे वाला प्लस ज्यादा शेष भाग पर या ऊपर वाला ज्यादा, ऑब्वियसली बात है नीचे वाला ज्यादा। प्रभाव किसका ज्यादा होगा, नीचे वाले का ज्यादा होगा। तो नीचे प्लस ज्यादा है, उस प्लस से दूर जाएंगे, इसलिए P2 पर शेष भाग के कारण विद्युत क्षेत्र इस दिशा में। अब देखो, इन दोनों टुकड़ों के कारण, शेष भाग अल्पांश AB और शेष भाग ACB, इन दोनों टुकड़ों के कारण यहां विद्युत क्षेत्र क्या क्या है, A1 और A2। यहां 2 विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुए,
दोनों के बीच का कोण कितना है बच्चों? 0। यहां दो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुए, दोनों के बीच का कोण कितना है? 180 डिग्री। तो अतः है बिंदु P1 पर विद्युत क्षेत्र, इन टुकड़ों की बात कर रहा हूं मैं, तो बिंदु P1 पर विद्युत क्षेत्र EP1 कितना? E1 प्लस E2 बाई 2 है, दोनों के बीच का कोण 0 डिग्री है, 0 डिग्री में अपन जोड़ते हैं, क्या हो गया? E1 प्लस E2, इक्वेशन नंबर 3। सेम ऐसे ही P2 पर देख लो, बिंदु P2 पर विद्युत क्षेत्र क्या हो गया? EP2 क्या हुआ? E1 माइनस E2, इक्वेशन नंबर 4। अब देखो EP2 का मान कितना है? 0। ये क्या कह रहा है? EP2 का मान कितना है? E1 माइनस E2। इसका मतलब दोनों की RHS सेम होगी, तो दोनों को बराबर कर दें। तो समीकरण 2 व समीकरण 4 से अगर मैं दोनों की RHS को इक्वल करता हूं तो E1 माइनस E2 विल बी इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये हुआ E1 विल बी इक्वल टू E2। इसका मतलब ये हुआ एक तो जो अल्पांश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, एक जो शेष भाग विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, दोनों विद्युत क्षेत्र परिमाण में क्या रहेंगे? समान रहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि E1 और E2 दोनों सेम है, अर्थात शेष भाग ले रहा हूं, शेष भाग ACB या एक मिनट पहले इनको और सोल्व कर ले। E1 और E2 दोनों इक्वल आ गए हमारे पास। ऐसे ही अपन देखो समीकरण एक क्या कह रहा है? EP1 की वैल्यू कितनी है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और EP1 की वैल्यू ये क्या कह रही है? E1 प्लस E2। तो इन दोनों को भी मैं इक्वल करूं तो समीकरण 1 व समीकरण 3 से इन दोनों को इक्वल करें तो इसकी वैल्यू कितनी है? E1 प्लस E2, और वो किसके इक्वल है? इधर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों तो इक्वल हैं ही, तो E1 की जगह मैं क्या पुट कर दूं? E2 प्लस E2 इज इक्वल्स टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, देन ट्वाइस ऑफ E2 विल बी इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब ये हुआ E2 का मान कितना आ गया अपने पास? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखो E2 किसके कारण विद्युत क्षेत्र था? शेष भाग के कारण। और शेष भाग इस जगह पर जो अपना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है उसका मान कितना आ गया अपने पास? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से अपने को पता चला कि अर्थात जो अपने पास शेष भाग है कौन सा? ACB। तो शेष भाग ACB के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E2 की वैल्यू कितनी आई अपने पास? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है। तो यदि अल्पांश AB में उपस्थित आवेश DQ मान लें, DQ हो तो उस पर बल कि जो हमारे पास अल्पांश था, तो अल्पांश यहां था अपने पास AB, और शेष भाग क्या था अपने पास? ये तो A, यहां B, और शेष भाग क्या था? ACB। इस शेष भाग के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है वो कितना अपने पास? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब R तो है ही नहीं उसमें, इसका मतलब जिस टुकड़े में हमारा अल्पांश है, जिस भाग में हमारा अल्पांश है, वहां भी तो विद्युत क्षेत्र का मान इतना ही है, E2 इज इक्वल्स टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और उस अल्पांश में आवेश भी है, और वो आवेश जो है वो मैं कितना मान रहा हूं? DQ। इसका मतलब ये हुआ शेष भाग जो है वो इस DQ में जो आवेश उपस्थित है उस पर बल लगाएगा। पहले चैप्टर में आपको बताया हुआ है Q आवेश को E विद्युत क्षेत्र में रख दें तो उस पर लगने वाला बल F इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है? QE हो जाता है। अब देखो अल्पांश पर कितना आवेश? DQ, वो किस विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है? E2 में, तो उस पर कितना बल लगेगा? तो उपस्थित आवेश DQ हो तो उस पर बल DF मान लें, DF इज इक्वल्स टू Q कितना है? DQ, विद्युत क्षेत्र कितना है? E2, वैल्यू पुट कर दो, देन DF इज इक्वल्स टू
डी क्यू और E2 की वैल्यू कितनी है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब चलते हैं अपन पृष्ठीय आवेश घनत्व पर। डी क्यू क्या है, उस अल्पांश AB में उपस्थित आवेश है, उसका पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना दिया था अपने को, सिग्मा। सिग्मा का फॉर्मूला क्या है, एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश, सिग्मा इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी एस। तो यहां से डी क्यू इज इक्वल्स टू कितना आ गया, सिग्मा इंटू डी एस। तो ये डी क्यू की वैल्यू यहां पुट कर दो, देन डी एफ इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू डी एस इंटू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। देन डी एफ इज इक्वल्स टू क्या हो गया, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी एस। अपने को निकालना है उसके एकांक क्षेत्रफल पर कितना बल लग रहा है। अतः है आवेशित वस्तु के एकांक क्षेत्रफल, आवेशित वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर बल, और वो कितना लग रहा है, dF अपॉन ds इज इक्वल्स टू ds से इधर डिवाइड कर दें, क्या हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखो बच्चों यहाँ पे एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल और क्या कहलाता है, दाब भी तो कहलाता है। और यहां उस सतह पर जो दाब लगता है उस दाब को हम विद्युत दाब भी कहते हैं, इलेक्ट्रिक प्रेशर। और दाब का फॉर्मूला हम जानते हैं कि P इज इक्वल्स टू क्या होता है, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल dF बाई ds। तो ये चीज किसके इक्वल हो गई, P के। ये क्या है, यहां पर सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और यही चीज क्या है, विद्युत दाब भी है। इसके बाद में अपन बात कर ले यहां पर किसकी, सिग्मा की। इसको और टर्म में भी लिखा जा सकता है। E की वैल्यू कितनी आई थी अपने पास, किसी भी समावेशी चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से सिग्मा की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, एप्सिलॉन नॉट E भी तो लिख सकते हैं। और ये सिग्मा की वैल्यू मैं पुट कर दूं यहां पर, तो किसी आवेशित वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल dF अपॉन ds, सिग्मा की जगह ये पुट करें तो एप्सिलॉन नॉट इंटू E का होल स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको आप सोल्व करोगे तो ये आ गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। इस प्रकार से किसी भी आवेशी चालक की सतह पर यह बल लगता है और इसकी दिशा सतह के लंबवत बाहर की ओर, सतह के लंबवत बाहर की ओर होती है। तो इस तरीके से ये डेरिवेशन है वो अपने को करना है। तो अपन इसको ये भी लिख सकते हैं, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इसको हम सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं। ये तो हमने उस अल्पांश पे निकाला था। अगर मेरे को संपूर्ण सतह पर बल निकालना हो तो संपूर्ण सतह के लिए क्या कर देंगे, संपूर्ण सतह पर बल हम क्या कर देंगे, इसका कर दो आप समाकलन, तो F इज इक्वल्स टू समाकलन सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ds। तो इस तरीके से ये डेरिवेशन है ये अपने को करना होता है। तो इसके बाद का अपन लेते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में। थैंक यू।